तो रिपोर्ट देखने के लिए हम रिपोर्ट में जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है लेंथ। लेंथ रिपोर्ट का मतलब है विड्थ, क्रॉस सेक्शनली विड्थ, उसको वो लेंथ बोलता है। अब आपको देखनी है कि जो OGL है हमारा हर एक चैनल पर कितनी विड्थ में है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होता है जनरेट। तो ये आपकी टोटल विड्थ बता रहा है OGL की हर एक चैनल पर कितनी अवेलेबल है हमारे पास। अब मान लीजिए आपको जो है अंडुलेशन देखना है कि OGL में मेरा मैक्सिमम अंडुलेशन कितना है, ठीक है, हर एक चैनल का। तो यहाँ पे ऑप्शन होता है वर्टिकल। वर्टिकल OGL पे सिलेक्ट किया और जनरेट किया, तो ये हर एक चैनल पर उसने अंडुलेशन बता दिया। OGL में मैक्सिमम अंडुलेशन कितना है, मिनिमम और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में, ठीक है। यहाँ से आप ये कर सकते हो, कोई लेवल आपका उल्टा सीधा भाग तो नहीं रहा है, ठीक है। इसके बाद है जैसे अभी आपने कितने विड्थ में काम किया, मान लीजिए लेफ्ट टो से लेकर आपने दे दिया राइट टो तक, कितना आपका वो आ रहा है, यहाँ पे लिख दिया LT1 to RT1, ठीक है। नहीं याद है यहाँ भी F10 चलेगा, ठीक है। शुरू में आप F10 यूज़ करिए, उसके बाद आपको याद हो जाती है। मेन जो शॉर्ट फॉर्म होती है बार बार वही यूज़ होती है। उसको जनरेट करिए वापस, तो ये आपको जो है वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टली अलाइन कैसे चाहिए विड्थ, ठीक है, वो विड्थ बता देगा इतनी से विड्थ में हमारा काम होगा। इसके बाद जो है ऐसे ही किसी भी उसका चाहिए, एम्बैंकमेंट का चाहिए, मतलब सब ग्रिड टॉप की विड्थ चाहिए, तो ये सब ग्रिड टॉप की आगे। इसके बाद आपका जो है FRL की चाहिए, FRL की लेनी है तो FRL की ले लीजिए, ठीक है। किसी लेयर की देखना है कि कितनी विड्थ में डली है, जनरेट कर लीजिए, ठीक है। जो भी चाहिए वो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो और डायरेक्ट सेव कर सकते हो इसको एक्सेल में, और प्रिंट भी ले सकते हो यहीं से। इसके बाद जो है वॉल्यूम एरिया रिपोर्ट आती है। एरिया जैसे आपको अर्थवर्क की कैलकुलेशन किसी को सबमिट करनी है, कैसे मैं कैलकुलेट किया अर्थवर्क, तो यहाँ से आया मैं एरिया में, ओरिजिनल ग्राउंड टू एम्बैंकमेंट सेलेक्ट किया, तो ये मेरी कैलकुलेशन सीट आ गई। किस चैनल की, इस चैनल की, कैसे उसने कैलकुलेट किया, कितने डिजिट में चाहिए, यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऑफसेट्स, एम्बैंकमेंट लेवल, ओरिजिनल ग्राउंड लेवल, डिफरेंस, एवरेज डिफरेंस, डिस्टेंस, कट एरिया और फिल एरिया, हर एक चैनल की रिपोर्ट आपकी है, ठीक है। अब इसको सेव करना है तो सेव कर सकते हो आप यहीं से, सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, सेव रिपोर्ट, सेलेक्ट किया, एरिया रिपोर्ट, किस फॉर्मेट में चाहिए, 2007 में, अभी एक्सपोर्ट नहीं होगी, इसमें कुछ अपडेट्स चल रहे हैं, ठीक है। बाकी किसी में भी कर लो, खुलेगा सब में वो, 2014 में खोलिए, 15 में, 16 में, किसी भी ऑफिस में खोलिए, ठीक है। नीचे CSV में कर सकते हो और 2007 2002 में कर सकते हो, सेव। अब वो पूछ रहा है करंट टेबल, इसी जो करंट चैनेज है इसी सीट को सिर्फ ट्रांसफ़र करना है या ऑल चैनेज करनी है, जितना भी डेटा है इस पूरी आपकी लोड एस्टिमेटर की फाइल में सारी हर एक चैनल की हो जाए एक्सपोर्ट, या फिर कुछ चैनेज करनी है, यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो यहाँ तीनों ऑप्शन है। तो मैं बोला ऑल चैनेज और सेट कर दिया। जैसे ही सेट किया, यहाँ पर एरिया टेबल आपकी जो है, एरिया सीट जो है वो ट्रांसफ़र हो गई, ये हर एक चैनल की एक्सेल में आ गई। 1 किलोमीटर जितनी भी होगी, अब 5 किलोमीटर लियो 5 की आएगी, 10 लियो 10 आएगी। यहाँ पे चैनल 30400 दिखा रहा है, डेटा ही उतना लिया है हमने, 100 मीटर का डेटा लिया है ना, डेटा ही 100 मीटर का काम कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसको अगर प्रिंट लेना चाहो डायरेक्ट यहीं से प्रिंट भी ले सकते हो, ठीक है। कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है, ये ऑप्शन दिए हुए, यहाँ पर टेक्स्ट भी लिख के तभी आप इसको वो कर सकते हो। जैसे हेडर में कोई कैप्शन डालनी है वो डाल दो, ठीक है। अब वॉल्यूम रिपोर्ट पर आते हैं। वॉल्यूम में आए, सेम चीज़, वॉल्यूम में अगर चाहिए हमें, वो तो एरिया सीट थी, कैलकुलेशन सीट, ओरिजिनल ग्राउंड टू एम्बैंकमेंट चाहिए, जनरेट किया तो डायरेक्ट वॉल्यूम आ जाएगी आपकी। चैनेज, डिस्टेंस मतलब चैनेज इंटरवल, कट एरिया, फिल एरिया, कट वॉल्यूम, फिल वॉल्यूम, क्यूमुलेटिव कट और क्यूमुलेटिव फिल, ठीक है। अब इसके बाद यहीं पर दूसरा मेथड दिया ट्रिपोजॉइडल से, अलग सिम्पसन दिया हुआ है। अगर सिम्पसन से निकाल लिया तो उसमें 3 कवरेज होता है, सिम्पसन से निकाल सकते हो। वैसे सिम्पसन यूज़ होता नहीं है यहाँ पर, बहुत कम होता है, ठीक है। डिफेंस वगैरह यूज़ करते हैं इंडिया में, और बहुत कम है जो करता है, ठीक है। अब क्रॉस का एक ऑप्शन दिया हुआ है कि मान लीजिए आपकी यहाँ पर वो आ गई कलवर्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, आपको क्वांटिटी रिमूव करनी है, या तो मैनुअली रिमूव करोगे आप, या यहाँ पे क्रॉस का ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो चैनल डाल दीजिए,
30430 से लेकर 30470 तक मेरी कन्वर्ट है। रिमूव कर दीजिए तो यहाँ से ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट हो जाएगी, वहाँ से आगे कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है, मैनुअली डिलीट करके दोबारा फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है अगर कोई बोलता है कि GSB टॉप तक चाहिए मुझे क्वांटिटी, तो देखो यहाँ पर सब लेयर के नाम आए हुए हैं। देखिए DL टॉप मतलब होता है डिजाइन लेयर टॉप। डिजाइन लेयर टॉप किसका? लेफ्ट आपने ग्रुप का नाम दिया था और BC लेयर का नाम दिया था। तो लेफ्ट साइड BC का टॉप, लेफ्ट साइड BC का बॉटम, BOT मतलब बॉटम, लेफ्ट साइड DBM का टॉप बॉटम, WM का टॉप, WM का बॉटम, ऐसे ही हर एक लेयर का नाम दिया हुआ है उसने। मान लीजिए लेफ्ट साइड का देखना है आपको, सबग्रिड टॉप तक देखना है, तो सेलेक्ट करिए, जनरेट करिए, तो वहीं तक रिपोर्ट आएगी। जहाँ तक भी कोई मांगता है सिर्फ सेलेक्ट करिए और जनरेट करिए। ठीक है, डायरेक्ट सेव कर सकते हो, सेव रिपोर्ट। यहाँ भी आप 2007 को छोड़ के बाकी किसी में ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्लोज किया, इसमें डायरेक्ट सेव हो जाता है, वो नहीं पूछता आपसे कि ऑल चेंजेस हो, क्योंकि एक ही सीट होती है इसमें। व्यू वॉल्यूम सेव वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पर फिल लेयर की जगह दूसरा ऑप्शन दिया है डिज़ाइन लेयर। जो क्रस्ट डाली थी BC DBM उनकी क्वांटिटी चाहिए मुझे, तो यहाँ पे डिज़ाइन लेयर में लेफ्ट ग्रुप दिया था आपने और राइट दिया था, दोनों दिखा रहा है। सेलेक्ट करिए कोई भी और जनरेट कर लीजिए। ठीक है, कितने डिजिट तक चाहिए, प्रिसीजन आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एक ही लेयर की चाहिए तो वो लेयर भी सिलेक्ट कर लो, सिर्फ उसी लेयर की आएगी। ठीक है, राइट की चाहिए तो पूरे राइट की आ जाएगी, किसी एक पर्टिकुलर लेयर की चाहिए तो लेयर का नाम सेलेक्ट करिए और जनरेट कर दीजिए। अब ये तो लेफ़्ट राइट के अलग अलग है। अब टोटल चाहिए, टोटल BC लेफ़्ट राइट को मिला के कितनी लगी, DBM कितना दिया, शोल्डर एरिया कितना हुआ मेरा, तो वो यहीं पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है इंटरनल। ठीक है, इंटरनल लेफ़्ट शोल्डर एरिया। ठीक है, ये शोल्डर बच गया आपका, शोल्डर का एरिया है आपका। देखिए जैसे कैसे चेक करेंगे, एरिया यहाँ से ले सकते हो कमांड आप, और ये नोड आप जो नोड बने हैं ये क्लिक करते हुए चला गया मैं। कितना है 0.4328। ठीक है, अब वॉल्यूम में कितना आ रहा है 0.433। डिजिट चेंज की 4 डिजिट में हमने देखा है वहाँ पर 4328। ठीक है, ये मतलब एरिया है। हाँ, वॉल्यूम आ गई, ये वॉल्यूम है आपकी, एक का एरिया है, ये वॉल्यूम होती चली, ये वॉल्यूम बनती ये वॉल्यूम भी साथ में होती चली। पहले वाला जो आ रहा है वो एरिया है, ये एरिया है। अच्छा वहाँ पे मेंशन नहीं करता ये वॉल्यूम है, एरिया है। कौन सा, जैसा अभी ये सीट में है, जैसे अच्छा टोटल एरिया BC एरिया। हाँ ये है ना वॉल्यूम। ठीक है, लेफ्ट राइट का BC DBM WMM ये सब का है ना आपका। अच्छा क्यूमुलेटिव वाला टोटल लास्ट में एरिया, वॉल्यूम और क्यूमुलेटिव। ओके, ये तो वॉल्यूम आती जा रही है, ये फिर आपका क्यूमुलेटिव होता जा रहा है। ठीक है, टोटल आ गया आपका। इसके बाद जो है और रिपोर्ट है FRL इम्बेकमेंट एंड टो रिपोर्ट। कोई आपसे जो है FRL रिपोर्ट मांगता है कि सेंटर का तो हमने दिया था, टॉप का यहाँ पर क्या मेंटेन होना चाहिए, कैरेज वेज पर, पेव्ड एज पर क्या मेंटेन होना चाहिए, अनपेव्ड पर क्या मेंटेन होना चाहिए, या फिर सबग्रिड बॉटम के आपके लेवल से मांगता है इम्बेकमेंट टॉप हमारा कहाँ पे आ रहा है उसके लेवल चाहिए, या फिर टो रिपोर्ट मांगता है कि टो कहाँ हमारी आ रही है। तो ये सारी रिपोर्ट्स आपकी FRL इम्बेकमेंट एंड टो के अंदर होती है। ठीक है, ये तो पूरी FRL रिपोर्ट आएगी बाय डिफ़ॉल्ट कि सेंटर का ये दिया था आपने, कैरेज वेज का ये है, पेव्ड का ये है, अनपेव्ड का ये है, ये सारी रिपोर्ट से आ रही है एक्सचेंज की। इसको डायरेक्ट आप एक्सेल में सेव कर सकते हो और यहीं से प्रिंट ले सकते हो। FRL के बाद आपको चाहिए इम्बेकमेंट की, मान लो इम्बेकमेंट मतलब जो आपकी सबग्रेड बॉटम है वो इम्बेकमेंट के लेवल से आ गए आपके। आपको टो रिपोर्ट चाहिए सिर्फ, तो सिर्फ टो सेलेक्ट कर लो, तो लेफ्ट टो, लेफ्ट फिल टो, राइट फिल टो, लेफ्ट टो, ये भी आप सेव कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है आपका लेयर ऑफसेट्स। साइड पर काम करने के लिए मुझे चाहिए कि ये जो मेरी लेयर शुरू हो रही है, मान लिए ये लेयर है मेरी GSB है, कहाँ क्या किस लेवल से शुरू हुआ इसका, टॉप या बॉटम, और कैरेज वेज पर क्या मेंटेन करना है, पेव्ड पर क्या मेंटेन करना है, इनके भी लेवल चाहिए मुझे, लेयर चार्ट चाहिए ताकि मैं साइड पर मेंटेन कर सकूँ, कम ज़्यादा ना डालूँ। तो उसके लिए भी ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है लेयर ऑफसेट्स।
ठीक है, सिलेक्ट किया मेन कैरेजवे में ही काम कर रहे हैं ना। किस साइड का देखना है, लेफ्ट या राइट का, किस लेयर का देखना है, GSP सिलेक्ट किया टॉप कोऑर्डिनेट, ऑल कोऑर्डिनेट, जनरेट, सेंटर, कैरेजवेज, पेव्ड, अनपेव्ड और लास्ट पॉइंट। इससे तो लेवल से आसानी से बना सकते हैं इसको। ठीक है, टॉप के नहीं चाहिए, बॉटम के चाहिए उसी लेयर के, तो टॉप कोऑर्डिनेट चेक मार्क हटा दो। अपन को अगर इसमें लाइन इंसर्ट करना हो तो इंसर्ट हो जाएगा इसमें? किसमें? इस सीट में, इस सीट में जैसे अपन एक्सेल में काम करते हैं। हाँ, इसको ट्रांसफर कर दो ना आप इसको। अच्छा, ट्रांसफर करके तब इंसर्ट कर सकते हैं। एक्सेल में ट्रांसफर हो गई, कुछ भी करो, एक्सेल तो एक अलग ही सॉफ्टवेयर हो गया ना आपका। ठीक है, इसके बाद इसको बंद किया। इसके बाद अगली रिपोर्ट है OGL डिज़ाइन ग्रुप इंटरसेक्शन, कि कोई ये पूछता है कि OGL से मेरी डिज़ाइन लेयर कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, जैसे ये पॉइंट हो रहा है, ये पॉइंट हो रहा है। ठीक है, फिर वापस निकली है कहीं, अगर वापस निकलती है वहाँ का मुझे ऑफसेट चाहिए। ठीक है, तो मुझे बताया कि कहीं इंटरसेक्ट हो रही है या सारा फिलिंग में ही है या सारा कटिंग में ही जा रहा है। ठीक है, तो यहीं पर ऑप्शन होता है आपका, एक रिपोर्ट मोटी मोटी देखने के लिए होती है OGL डिज़ाइन ग्रुप इंटरसेक्शन। आपने बोला खाली एग्जिस्टिंग रोड या पूरे OGL पर, मैं बोला कंप्लीट OGL पे चाहिए मुझे। जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो वो बताएगा यहाँ पे बिलो है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, सब जगह सब ग्रेड को टच कर रहा है और वहाँ पर GSB तक जा रहा है इन चैनल पर। आपको ये आइडिया हो जाता है कि कटिंग कहाँ कहाँ कितने तक करनी है किस चैनल पर, उसमें सब ग्रेड तक कटिंग ही है, बस उसमें GSB भी कटिंग में जा रही है, रिपोर्ट मिल जाती है। ये भी डायरेक्ट प्रिंट और सेव कर सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद एक रिपोर्ट होती है आपका जो है क्लियरिंग एंड ग्रुपिंग CNG। जैसे इस पोर्शन में CNG आएगी क्योंकि ये फिलिंग में है। ठीक है, यहाँ पर CNG आ रही है, कटिंग में तो कटिंग होगी, जो फिलिंग वाला पोर्शन है वहाँ CNG आएगी आपकी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्लियरिंग एंड ग्रुपिंग में जाना है। यहाँ पर दिया आपने लेफ्ट टो से लेकर प्रपोज सेंटर तक मुझे डिटेल चाहिए एक साइड की, और जनरेट कर दिया। तो उसने बता दिया कितनी विड्थ में किस चैनल पर CNG आ रही है, किस ऑफसेट से लेकर किस ऑफसेट तक है। ठीक है, डेप्थ दी, अगर आपको हेक्टेयर में निकालना है तो आप यहाँ से इसकी विड्थ ले लीजिए, अपना मल्टीप्लाई इससे करके निकाल लीजिए। अगर इसमें चाहिए आपको क्यूबिक मीटर में, तो आप यहाँ पर फाइन जितनी आपकी स्केरिफाइड करना है वो डेप्थ डाल दीजिए और स्केरिफाइड कर दीजिए। अब राइट का चाहिए तो आपने लिया PC1 से लेकर राइट टो तक चाहिए, जनरेट किया। ठीक है, इसमें देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ से अंदर गया, फिर वापस बाहर आया, फिर ये फिलिंग में आ गया 2 चैनल पर, फिर इतना ही डेप्थ तक चाहिए, इसका रिफाइड कर दिया, क्लोज किया और प्रोसेस कर दिया। उस रिपोर्ट को भी आप एक्सेल में सेव कर सकते हो। ये देखिए जहाँ जहाँ आपका CNG आ रही है उसने फिलिंग पोर्शन में CNG कर दी आपका। ठीक है, और ये रिपोर्ट चाहिए तो रिपोर्ट में गए, वॉल्यूम में गए, ओरिजिनल ग्राउंड टू स्केरिफाइड, जनरेट। बाद में सर ने बोला देने को वहाँ रख देंगे ऑफिस में। ठीक है, ये वॉल्यूम आ गया उससे। इसके बाद एक और ऑप्शन है यहाँ पे इंटरसेक्शन। जैसे डिज़ाइन ये था ना आपका OGL डिज़ाइन ग्रुप इंटरसेक्शन, अब वो इंटरसेक्शन हो रहा है तो किस ऑफसेट पर हो रहा है मुझे ये रिपोर्ट चाहिए। इससे पहले अगर ये हटाना है आपको, जो स्केरिफाइड किया अगर ये रिमूव करना है तो यहीं पे स्केरिफाइड में आ जाएंगे हम डेटा में वो। ठीक है, और इसको रिमूव कर सकते हैं, रिवर्ट जैसे ही कर दोगे आप इसको, यस, क्लोज करके प्रोसेस करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा, वापस वहीं पहुंच जाएगा OGL। ठीक है, अब इसके बाद जो है इंटरसेक्शन, कि किस ऑफसेट के ऊपर ये इंटरसेक्ट हो रहा है। अगर इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ का ऑफसेट क्या है और लेवल क्या है, तो आप ये रिपोर्ट भी ले सकते हो। इंटरसेक्शन किससे किस तक चाहिए, मैं बोला ओरिजिनल ग्राउंड से लेफ्ट साइड का चाहिए मुझे WMM ये GSB बॉटम तक। जनरेट किया तो इसने बता दिया इन चैनल पर इस ऑफसेट के ऊपर यहाँ आ रही है ये सबग्रेड तक चाहिए मुझे, मान लीजिए सबग्रेड टच कर कहाँ कर रहा है, ये सबग्रेड की रिपोर्ट आ गई। चैनल जी ऑफसेट है, यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ इसका मतलब है 2-3 ऑफसेट आ रहे हैं, अंदर जा रही है, फिर वापस बाहर आ रही है, फिर अंदर जा रही है। ये भी रिपोर्ट दे सकते हो। इसके बाद आपका एक होता है मास होल डायग्राम, अगर वो भी चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहाँ से किसके किसके बीच में देखना है। एम्बैंकमेंट से ओरिजिनल ग्राउंड, ये आपने जनरेट रिपोर्ट किया तो ये डायग्राम बन गया कैसे आपका वो जा रहा है और क्या उसकी कटिंग फिलिंग की रेशियो आ रहा है, वो भी आप देख सकते हो। इसको सेव करना है तो यहीं से आप सेव कर सकते हो डायग्राम को। सेव ड्राइंग फाइल एज करेंगे और यहाँ से सेव कर देंगे। नाम देखिए रिपोर्ट चाहिए तो रिपोर्ट को आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो एक्सेल में। ठीक है,
इसके बाद जो है एक्सपोर्ट लेआउट कोऑर्डिनेट, ये अभी कोई इसका यूज़ ऐसा है नहीं, ROD फाइल बनती है ये, बल्कि उसके लिए दिया होता है कि जैसे डिजिटल लेवल में आगे चल के लेआउट कर सको आप कि टो वहीं तक गई है या नहीं गई है, तो डिजिटल लेवल में ये फाइल अपलोड कर दो और आपको डिटेक्ट करके पता करेगा। जैसे आप आगे चलोगे तो और स्टाफ रखोगे कि ओके है नहीं है, लेवल भी वही है या नहीं है, उसके लिए दिया है आगे चल के ऑप्शन आएगा। ठीक है, अब इसमें एक और ऑप्शन दिया है कि ये शोल्डर जो है ऐसे अगर आपको स्मूथनेस देनी है, क्योंकि आप देखोगे साइड पर तो ऐसे तो बनता तो है नहीं, बनता तो ऐसे ही है। आगे चल के क्या है कि कंसल्टेंट कर सकते हैं ये चीज़ कि उतना ही दे जितना किया है, इसको गोलाई में ही दे। ठीक है, तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे आपको शोल्डर कर्व डिटेल्स। ठीक है, तो चैनल डाल दीजिए कितना, 1 मीटर पहले से क्लोज किया, प्रोसेस किया, क्वांटिटी घट गई आपकी क्योंकि आप बनाइए ऐसे रहेगा। कितना है वो आपको डिसाइड करना है उनको कि कितने पहले से। 0.5 दिया उन्होंने कि 0.5 तक तो स्ट्रेट ही बनता है, उसके बाद ही कर्व आता है। क्लोज किया, प्रोसेस किया, तो 0.5 तक स्ट्रेट जाएगा, फिर कर्व देगा। ठीक है, नहीं लेना है तो ये हटा दीजिए, आपका कंप्लीट बन जाएगा।